आपको बता दें, सोनम के साथ पटना पहुंची मेघालय पुलिस की टीम और सभी आरोपियों को मेघालय लाया जाएगा और पूर्वी खासी हिल्स जिला अदालत में पेश किया जाएगा। सोनम रघुवंशी को गाजीपुर कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। मामले में सभी लीगल एक्शन शिलांग पुलिस लेगी। मेघालय पुलिस को मिली 4 अन्य आरोपियों की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड। मेघालय पुलिस ने कहा, गिरफ्तार किए गए लोगों ने ही खुलासा किया है कि सोनम ने रघुवंशी की हत्या के लिए उन्हें भाड़े पर बुलाया था। पुलिस ने यह भी दावा किया कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची है। पुलिस ने सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया है। सोनम के पापा की कंपनी में नौकरी करता था राज कुशवाहा। 17 दिन तक अपने पति की कत्ल का राज छुपाई बैठी सोनम ने सोमवार तड़के यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया। अपने पति की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी लगातार हत्यारों के संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को मोटी रकम दी थी। पति राजा के ही पैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिए गए। सूत्रों के अनुसार किलर के रुकने खाने का प्रबंध भी सोनम ने ही किया था। हनीमून ट्रिप के नाम पर राजा से लिए थे 9 लाख रुपए। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने एनडीटीवी से कहा, सोनम का व्यवहार काफी क्रूर है, उसे लगा कि वो बच जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि सोनम का कहना है कि जब वो गाजीपुर पहुंची तो उसे ड्रग दिया गया था। मेघालय पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम के परिवार को शायद पता था कि सोनम जिंदा है, इसलिए वो हमेशा इंडक्शन आदि के बारे में बात करते थे। मेघालय पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का भाई गोविंद, जो पिछले कुछ दिनों से शिलांग में था, वो भी हर दिन होटल बदल रहा था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में सोनम ने बताया कि उसके पति की अज्ञात लोगों ने हत्या की है। सूत्रों के अनुसार सोनम ने पुलिस को बताया कि पति की हत्या के बाद बदमाशों ने उसे अगवा किया, ड्रग्स दिया और एक कमरे में बंद कर दिया। सूत्रों का कहना है कि सोनम रघुवंशी ने पुलिस को यह बताया कि अज्ञात लोगों ने ही उसे कार में बैठाकर एक ढाबे पे छोड़ा। एनडीटीवी से मेघालय के सीएम ने कहा, हमारे प्रदेश को बदनाम किया गया, लेकिन हम इस केस को अंजाम तक पहुंचाकर ही रहेंगे। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से खुलासा, पीछे से राजा रघुवंशी पे हमला किया गया। राजा के सर पे 2 बार हमला हुआ। राजा के सर में गहरी चोट के निशान। सोनम के मिलने के बाद राजा रघुवंशी की मां का बयान, कहा, सोनम ने बनाया था शिलांग जाने का पूरा प्लान। अगर सोनम ने करवाई हत्या तो मिलनी चाहिए सजा। सोनम रघुवंशी के पिता ने कहा, मेरी बेटी बेकसूर है, पुलिस झूठ बोल रही है, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सोनम रघुवंशी की मां ने कहा, मेरी बेटी पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जांच के बाद सच सामने आएगा। राजा मर्डर केस में आरोपी सोनम से मिलने पहुंचा उसका भाई गोविंद रघुवंशी, कहा, जब तक सोनम से ना मिल लो कुछ कह नहीं सकता। सोनम के भाई ने कहा, अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे फांसी होनी चाहिए। 11 मई को इंदौर में सोनम और राजा की शादी हुई थी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए निकले थे। 23 मई को मेघालय के शिलांग में दोनों आखिरी बार देखे गए। 2 जून को राजा की लाश बरामद हुई। इंदौर में सोनम रघुवंशी पे फूटा परिजनों का गुस्सा। परिजनों ने जलाए सोनम के पोस्टर, राजा की तस्वीर से अलग की सोनम की तस्वीर। गोपालगंज में 35 वर्षीय ध्रुव कुमार की हत्या में शामिल पत्नी किरण देवी और मृतक के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के सेंट्रल जिले में ब्लाइंड मर्डर केस चंद घंटों में सुलझा, एक आरोपी गिरफ्तार। मऊगंज में बहुती वाटरफॉल में मिला युवती का शव। जून महीने में अब तक 5 शव हो चुके हैं बरामद। महाराष्ट्र के ठाणे में लोकल ट्रेन से गिर के 4 यात्रियों की मौत, भीड़ ज्यादा होने की वजह से हादसा हुआ, मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकल ट्रेन हादसे पर दुख जताया है। पोस्ट करके जानकारी दी है कि रेलवे ने जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकल ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने वो अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। थाने में लोकल ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दुख जताया। आरोप लगाया कि मोदी सरकार के 11 साल में कोई जवाबदेही नहीं, लेकिन सिर्फ प्रचार हुआ। मुंबई रेलवे के लिए अलग निगम की जरूरत, राज ठाकरे की मांग। मन से आज करेगी विरोध प्रदर्शन। वित्त मंत्री अजीत पवार का खुलासा, पिछली रेत नीति के कारण राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एनडीटीवी पर गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने एक डॉक्टर को सार्वजनिक रूप से डांटने के लिए माफी मांगी।
डिंडोरी में एनडीटीवी की खबर दिखाए जाने के बाद बैगा आदिवासियों को आवास योजना की दूसरी किश्त मिली। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में 66 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने दस्तावेज और मोबाइल छिपाए। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप, समाज को आपस में लड़ाने का खेल खेल रही है बीजेपी सरकार। अखिलेश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हमारे लिए न कोई अगड़ा है, न पिछड़ा, न दलित। कानून तोड़ेगा तो सजा मिलेगी। बिहार पुलिस की 2 नई यूनिट्स को मिली मंजूरी। साइबर क्राइम और एंटी नारकोटिक्स विंग को मंजूरी। बिहार चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों की बढ़ेगी मुश्किल। लाइसेंसी हथियार पर नए नियम लाने जा रही है बिहार पुलिस। ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए बीएसएफ ने बीकानेर में डॉग ट्रेनिंग सेंटर खोला है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के बिछाए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिंजपुंजे हुए शहीद। सुकमा में सुरक्षा बलों ने आईडी को डिफ्यूज किया। डी माइनिंग के दौरान आईडी बरामद किया गया। राजस्थान में प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी। 15 जून को आयोजित की जाएगी परीक्षा। नगरीय निकाय और पंचायती राज उपचुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत। 36 में से 28 सीटों पे कब्जा किया। अमरोहा में बीजेपी नेता की दबंगई, पड़ोसी दुकानदार को चप्पलों से पीटा। सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। मूंग के समर्थन मूल्य और भारी बिजली कटौती को लेकर विदिशा में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेस ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बालोद जिला मुख्यालय के कांग्रेस भवन के बगल में निर्माणाधीन अटल परिसर के स्थल चयन को लेकर बवाल। कांग्रेस ने निर्माण स्थल को बदलने की मांग की। दिल्ली के नेहरू विहार में बच्ची की रेप के बाद हत्या। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दिल्ली के सब्जी मंडी थाना इलाके में 5 साल की बच्ची के साथ रेप, लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा। इलाके में तनाव। उदयपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। इवेंट के नाम पर गुजरात, हरियाणा, दिल्ली से बुलाई जाती थी लड़कियां। चूरू में डीएसपी ने एक महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी की। अभद्र व्यवहार का वीडियो हुआ वायरल। मुजफ्फरपुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में झड़प, कई लोग घायल, 6 से ज्यादा लोग हिरासत में। की जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद। रीवा में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान मारपीट के साथ हवाई फायरिंग भी हुई। नोएडा में अवैध रूप से पानी की सप्लाई करने वाले ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को रौंदा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत। सतना में अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को टक्कर मारी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। सिरोही में ऑटो रिक्शा और ट्रॉले में टक्कर हो गई। ऑटो के पीछे चल रही बाइक भी टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। दौसा में पत्थर से भरी ट्रॉली से टेम्पो की जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोग घायल हुए। टायर फटने से हुआ हादसा। कानपुर के एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। वेल्डिंग करते वक्त चिंगारी से भड़की आग, लाखों का नुकसान हो गया। सतना में टायर गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। छतरपुर में चलती कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान कार सवार 2 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। करौली के गुड़ा चंद्रजी में पहाड़ी पर लगी आग। तेज हवा के कारण आग बुझाने में हो रही है परेशानी। मुरादाबाद में दबंगों ने सेल्समैन को पीटा और कैश लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। केरल पोर्ट पर जहाज में लगी भीषण आग। 4 कोस्ट गार्ड शिप बुझाने के लिए रवाना हुए। सीधी में भंवरसेन घाट में नहाने गए दो दोस्त डूब गए। गोताखोर की टीम में डूबे हुए दोनों युवकों की तलाश कर रही है। गया जी में हम पार्टी के झंडे और हथियार के साथ युवक का वीडियो हो रहा है वायरल। जीतन राम मांझी से वीडियो का संज्ञान लेने की अपील की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गूगल के सहारे अधूरे फ्लाईओवर से लटक गई कार में सवार लोग सुरक्षित। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ ने किया हमला। मंदिर में काम करने वाले शख्स की मौत। नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। बूंदी में पैंथर ने किया 4 बकरियों का शिकार। वन विभाग की टीम कर रही है पैंथर की ट्रैकिंग। हरिद्वार के श्यामपुर में जाम में फंसा हाथी। जाम का वीडियो वायरल। उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने सभी 60 से 80 हाथियों की पहचान के लिए पहचान पत्र बनाने की पहल शुरू की।
देश में 358 नए कोरोना केस, कुल केस 6400 से ज्यादा हुए। केरल के सबसे ज्यादा मामले आए सामने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 42 नए कोरोना केसेस मिले। राहत की बात है कि पिछले 24 घंटे में किसी मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान में गर्मी का कहर लगातार जारी है। श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। 6 शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मौसम विभाग का अलर्ट 4 से 5 दिनों तक मुंबई, कोंकण समेत मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने के साथ बारिश के आसार। महाराष्ट्र में खेती के लिए एआई का इस्तेमाल होगा। सोयाबीन, प्याज में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। कटनी के आम की डिमांड विदेशों तक बढ़ी है। एक ही बगीचे में तमाम आम की किस्में। आज ज्येष्ठ माह का आखिरी मंगलवार। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ से कृष्णा घाटी तक कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कोयम्बटूर में वेतन संशोधन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिवांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान टली। खराब मौसम के चलते एक्सियोम 4 मिशन फिटल। अब 11 जून को शाम 5:30 बजे लॉन्च होगा एक्सियोम 4 मिशन। अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे शुभांशु शुक्ला। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी को किया गया शामिल। इसमें कुल 7 क्रिकेटर शामिल हैं, जिसमें 5 पुरुष और 2 महिला खिलाड़ी। पूर्व भारतीय कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, ऐसे सर्वकालिक महान खिलाड़ियों के साथ आपका नाम याद किया जाना एक अद्भुत एहसास है। भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। हाउसफुल 5 लगातार सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म की कुल कमाई 97.2 करोड़ रुपए हो गई। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ की कमाई में लगातार गिरावट आ रही है। फिल्म ने अब तक करीब 40 करोड़ रुपए की कमाई की है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे एक भारतीय छात्र को अमेरिकी अधिकारियों ने हथकड़ी लगाकर जमीन पे गिरा दिया। भारतीय दूतावास ने कहा, प्रशासन के संपर्क में है। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती को गैर कानूनी बताते हुए कैलिफोर्निया ने मुकदमा दायर किया। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों और नेशनल गार्ड्स के बीच झड़प हो गई। बड़ी संख्या में लोग हिरासत में ले गए। लॉस एंजलिस में तनाव बढ़ा। नेशनल गार्ड्स ने आंसू गैस के गोले दागे और रबर बुलेट चलाई गई। लॉस एंजलिस में ही एक पत्रकार को प्रदर्शन कवर करते वक्त रबर बुलेट लग गई। वीडियो वायरल होने के बाद प्रेस की सुरक्षा पर सवाल उठे।